ये देखो सब तोड़ फोड़ कर दी, सब ईंटें फेंकी उनकी। ये कल 9:30 बजे की घटना है। इमरान नाम का छोटा भाई है, उसकी सब्जी की दुकान है। उससे अरसल नाम का लड़का अश्लील बातें कर रहा था। वो घर जाके शिकायत करने गया उसके। जब वो घर जाके शिकायत करके वापसी आया तो वो लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने अचानक आते ही हमारे घर पे हमला कर दिया। उसमें मेरी माता की मृत्यु हो गई। तो इन लोगों ने आवेश में आके जो कुछ किया बहुत गलत किया है। उसी में इनका कहना है कि वो पथराव में उसके सीने पे पत्थर लगा है, और कुछ लोगों का कहना है कि वो दहशत में जो घर पे चढ़ाई हुई, उस दहशत में उसका हार्ट फेल हो गया है। बहरहाल जो भी हुआ है घटना बहुत गंभीर है। मुझे इंसाफ चाहिए। इसमें एक की गिरफ्तारी हुई है। मैं चाहता हूँ योगी जी से, जो आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरी माँ चली गई, मुझे इंसाफ हो और बुलडोजर की कार्रवाई हो इनके ऊपर। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में थाना प्रेम नगर के मोहल्ला ब्रह्मपुरा में रात दहशत, मारपीट और पथराव के बीच एक महिला की जान चली गई है। मामला बेहद संगीन है, इसलिए कि मामूली बात थी। सब्जी बेचने की दुकान चलाने वाले एक लड़के से अश्लील मजाक किया गया। जब उसने इस बात की शिकायत उस लड़के के घर जाकर की तो उसके घर वाले उसी लड़के पर जो शिकायत लेकर आया था चढ़ बैठे और उससे मारपीट कर दी। जब वो घर वापस लौट कर आया मारपीट से बचने के लिए तो दबंगों ने उसके घर पर चढ़ाई कर दी, पथराव किया, मारपीट और बंद दरवाजे पर लाते मारकर उसके तोड़ने की कोशिश की। इससे दहशत फैल गई। मोहल्ले कुछ लोग बीच बचाव कराने के लिए आए, लेकिन इल्ज़ाम है कि दबंगों ने उन्हें भी झिड़क दिया और कह दिया कि इस मामले में कोई नहीं बोलेगा। इसके बाद लगातार वो चीख कर, गालियाँ देकर दहशत फैलाते रहे। इल्ज़ाम है कि इस दहशत में उस लड़के की माँ मारूफ बेगम की हालत बिगड़ गई। ये भी कहा जा रहा है कि पथराव में उनके ईंट लगी, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और वो चारपाई पर लेट गई। उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती रही, लेकिन चूंकि घर के बाहर दबंग लगातार हमले जारी रखे हुए थे, इसलिए उन्हें ठीक वक्त पर इलाज के लिए नहीं ले जाया जा सका। बाद में जब दबंग दहशत फैलाने के बाद वापस चले गए तो उनके बेटे उन्हें उठाकर अस्पताल लेके गए। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में वो माँ की ज़िंदगी बचाने को भटकते रहे। आखिरकार मेडिसिटी के डॉक्टरों ने उनसे कह दिया कि अब इनमें कुछ नहीं बचा है, घर ले जाएं। वो घर ले आए। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। थाना प्रेम नगर से भारी फोर्स ब्रह्मपुरा पहुंच गया और वहां जाने के बाद पुलिस ने तफ्तीश की। जिन लड़कों की मां के साथ हादसा हुआ था उन्हें समझाया गया। लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पर मारूफ बेगम के बेटे ने हमें क्या जानकारी दी है ये सुनवाएंगे। उसके बाद हमने इसे लेकर वार्ड के पार्षद अब्दुल कयूम मुन्ना से भी बात की है। नमस्कार, मैं हंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक टीका टिप्पणी के बाद विवाद शुरू होता है, पथराव होता है और इसमें एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या था और कैसे इसकी शुरुआत हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम खान है। ये कल 9:30 बजे की घटना है। मेरा भाई से, इमरान नाम का छोटा भाई है, उसकी सब्जी की दुकान है। उससे अरसल नाम का लड़का अश्लील बातें कर रहा था। वो घर जाके शिकायत करने गया उसके। जब वो घर जाके शिकायत करके वापसी आया तो वो लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने अचानक आते ही हमारे घर पे हमला कर दिया। उसमें मेरी माता की मृत्यु हो गई। ईंट से पथराव करा, हमारे घर की किवाड़े तोड़ दी, हमारी कई चीजें टूटी हैं घर की। अभी तक तो हमें पता ही नहीं क्या क्या। आपका जो भाई है क्या उम्र होगी उसकी? उसकी छोटे वाले भाई की लगभग ऐसी होगी 30। अच्छा, छोटा तो किस तरीके की बात है, मतलब लगातार कर रहे थे या कल पहली बार ऐसा हुआ था? वो हमेशा टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। वो छोटा, उसने कभी घर में बताना अच्छा नहीं समझा, वो अपने दिल पे लेता रहा। अचानक से आज जब हद से ज्यादा पार हो गया, वो लोग गुंडागर्दी करते रहे। अचानक आए, हमें तो पता ही नहीं था हमारी माता को कैसा था। उन्होंने शिकायत कहाँ की थी? शिकायत घर पे गई थी, अरसल के घर पे। अच्छा, आपके भाई ने उनके घर पे गई थी कि ये मुझसे अश्लील बातें करता है। उसके बाद वो आग हो गई। हाँ, उन्होंने घर पे हमला करा मेरा। सर, मैं ये चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इसमें एक की गिरफ्तारी हुई है। मैं चाहता हूँ योगी जी से, जो आपके चैनल के माध्यम से, कि मुझे, मेरी माँ चली गई, मुझे इंसाफ हो और बुलडोजर की कार्रवाई हो इनके ऊपर। सख्त से सख्त इन्हें जेल होना चाहिए। एक गिरफ्तार हुआ है, बाकी के 6 लोग बचे हुए हैं और मुझे अपनी जान का खतरा है और मेरे भाइयों की भी जान का खतरा। आप क्या करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता अच्छा, ये जो आपका जो क्षेत्र लगता है वो कहाँ लगता है? हूँ। बिरामपुरा, जाटापुरा टायर मंडी के पास। तो वहाँ पे आपका निवास है? जी। अच्छा, तो अब क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पर, अभी के क्या हालात हैं? अभी की स्थिति ये है कि वहाँ सब लोग इस वक्त बॉडी का इंतजार कर रहे हैं कि घर पे जाए, अगर बॉडी मिल जाएगी क्या हमें। कुछ एहतियातन वहाँ पर फोर्स भी तैनात की है? फोर्स, हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने और दरोगा जी के ने फोर्स लगाया हमारी सुरक्षा के लिए,
कि वो लोग हमने हमारे ऊपर दोबारा हमला ना कर दें। कितने लोग आए थे आपके घर पर जो एकाएक ये पथराव और कम से कम ये लोग आए थे 7-8 लोग थे लगभग, और नहीं देखा, अज्ञात हो सकते हैं काफी लोग, इनको कुछ, मगर ये 6 के तो हमें पता। उन्होंने एकदम एकाएक मारपीट शुरू की, क्या कहना था उनका सबसे पहले? वो अचानक से हमला कर दिया उन्होंने मौका तक नहीं दिया। हमारी माँ दरवाजा बंद करते करते रह गई और बहुत ही तोड़ने पूरी कुव्वत से लाते मार रहे थे ये। इन्होंने जब इनसे टूट ही नहीं रहे थे तो ये पड़ोस में से जाके इन्होंने ईंट मारी तो उनके सीने पे लगी, वो वहीं उनके मुंह से झागे आने लगी, वहीं गिर गई। हम अस्पताल लेके जाते तो अस्पताल तक जाने का मौका नहीं दिया हमें। बारे ये आपके पड़ोस में ही रहते हैं? जी, पड़ोस में ही रहते हैं। जी। क्या क्या नाम है, किन किन खिलाफ आप? नदीम किराना स्टोर नदीम है, और उनका बेटा समीर अरसल करके है, और नदीम के जो भाई हैं उनका नाम है कलीम, तस्नीम, अजीम, 3 भाई हैं। तो ये जो दुकान है ये आप ही के पड़ोस में ही थी जहाँ पर आपके भाई के साथ? जी, जस्ट बराबर में, घर के जस्ट बराबर में हमारे। और हमारी छोटी सी सब्जी की दुकान है, वो चाहते ही नहीं है, वो पूरा मोहल्ले को रोड घेरे रहते हैं। मेरी माँ के बारे में ये बात कही, इनके बारे में बोले अगर ये बच गई तो हम फिर जान से मार देंगे उन्हें। तो एक बड़ी बात यहाँ पर निकल के सामने आई है, न्याय की गुहार लगाते हुए परिजन नजर आए हैं और उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करने की बात योगी सरकार से की है। हमने इसे लेकर वार्ड के पार्षद अब्दुल कयूम मुन्ना से भी बात की है। उनका भी कहना है कि घटना दुखद है, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया ये ठीक नहीं हुआ है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। जी, ये मेरे मकान से 4-5 मकान छोड़ के घटना घटी है। मैं तो हालांकि ककराला शरीफ में था एक शादी में, वहाँ से वापस आ रहा था तो मेरे पास फ़ोन पहुँचा, बताया गया कि काफ़ी कुछ हुआ है, कुछ लोगों ने उसके ये जफ़र है लड़का नदीम, इसके घर पे चढ़ाई कर दी है। खैर मैं जब घर आया तो जानकारी की, मालूम हुआ कि ये तो बताया कि हुआ तो बहुत गलत है, उसके घर पे चढ़ाई की इन लोगों ने सबने, जबकि पास पड़ोस में ऐसी बातें अच्छी नहीं है। वो एक बहुत छोटी सी सब्जी की दुकान चलाता है, ईंट की भी परचूनी की दुकान है, तो इन लोगों ने आवेश में आके जो कुछ किया बहुत गलत किया है। उसी में इनका कहना है कि वो पथराव में उसके सीने पे पत्थर लगा है, और कुछ लोगों का कहना है कि वो दहशत में जो घर पे चढ़ाई हुई उस दहशत में उसका हार्ट फेल हो गया है। बहरहाल जो भी हुआ है घटना बहुत गंभीर है, ये बहुत गलत हुआ है। गरीब परिवार है, उसके साथ भाई मैं मोहल्ले के नाते, हमदर्दी, एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मैं यहाँ लाया, पोस्टमार्टम हाउस पर आया हूँ पुरसे के लिए, और मेरे घर के पास का ही मामला है। बहरहाल ये मामला बड़ा है। मारूफ बेगम के बेटों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है कि जिन दबंगों ने ऐसा किया है उन पर बुलडोज़र एक्शन होना चाहिए। अगर हम दोनों पक्षों की बात करें कि तो दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन नदीम परचूनी के बारे में जानकारी मिली है कि वो दबंग किस्म का है, और जिस लड़के की मां की डेथ हुई है उस लड़के को इल्ज़ाम है कि लोग पहले से दबाते रहे हैं। दुकान पर जब इन लोगों ने गिफ्ट आइटम रखे थे तो मोनोपोली की वजह से नदीम परचूनी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया था। बीच बीच में भी सब्जी की दुकान को ख़त्म कराने के लिए लगातार दबाव बनाते रहे थे, और उसके बाद अब ये बड़ी घटना अंजाम दे दी। बहरहाल पुलिस हरकत में है और जिन लोगों ने दबंगई की है उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नदीम परचूनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मारूफ बेगम के बेटों की मांग है कि जितने भी इस मुकदमे में नामजद हैं उन सभी की गिरफ्तारी होना चाहिए।